तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहां पर ओपन कर दिया है। सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं, एडमिशन प्रोसेस इनका कैसे रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपके सामने एक बड़ी समस्या आएगी। आपको कुछ ऐसा लिख रहा होगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो है वो देखिए, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन देखिए यहाँ पे, और ऐसी बातें यहाँ पर आपको बोली जा रही होंगी कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया, आपका रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिल रहा है। जबकि यहां पर जो है वो मैंने बच्चे का एकदम सही जो है वो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैंने सही डाला है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो है वो ऐसा शो कर रहा है। ये टेक्निकल इशू है, 1 से 2 दिनों में आप ये मान के चलो, या हो सकता है कल ही जो है ये प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूरा कंप्लीट एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपना, उसमें पूरी डिटेल एडमिशन प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, वो मैं बताऊंगा। इन्होंने ये बता दिया कि कितनी सीट्स हैं इनके किस कोर्सेज में, फिर यहां पर फी स्ट्रक्चर क्या होगा वो इन्होंने यहां पर बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले होंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उनके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकोगे, वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी इन्होंने यहां पर दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो ओपन करता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात ये देखो कि इनके पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेजरली इनके पास जो है वो बीएससी, एमएससी, यूजी, पीजी के, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि यूजी, पीजी के जो हैं वो इनके पास इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। वो बीए में भी हो सकता है, बीएससी, एमएससी भी हो सकता है। जैसे आप देखो तो ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, और इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी। फिर यहां पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएलएलबी का कोर्स यहां पर मिलेगा, बीएससी एग्रीकल्चर भी मिलेगा, तो बीबीएलएलबी मिलेगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स मिलेगा। कंप्यूटर साइंस यहां पर आपको मिल जाएगा, एआई में स्पेशलाइजेशन होगा उसमें, लाइफ साइंस मिल जाएगा, जियोलॉजी मिल जाएगा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और यहां पर आपके फार्मेसी का भी जो कोर्स, यहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी का भी कोर्स मिलेगा। आप जानना चाहोगे कि यहाँ की सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी सीट्स हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने खुद ही अवेलेबल करवाया है। सबसे पहले इनटेक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी भी कोर्स के लिए कैसे मेरिट बनाएंगे। जैसे बीएलएलबी के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश से आपकी मेरिट बनाएंगे। फिर यहां पर जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए केमिस्ट्री कंपलसरी है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट का आपका मार्क्स यहां पर जुड़ेगा तो यहां पर आपकी कट ऑफ बनेगी। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और यहां पर आपके नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ सीट्स यहां से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहां पर फी स्ट्रक्चर देखना है, भाई क्या फीस होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? यहां पर क्या होता है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि पहला तो होता है कि अपनी एक प्रोफाइल कंप्लीट करना, जिसमें आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स दोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, वो सारा होगा। सेकंड होगा इनका प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास इतने सारे कोर्सेज हैं, एक बार में एक कोर्स आप अप्लाई करोगे, आप कर तो कितने भी कोर्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक अप्लाई हो रहा होगा और हर प्रोग्राम के लिए आपको अलग से फीस पे करनी होगी, वो भी मैं बताऊंगा। और थर्ड स्टेप में वही फी पेमेंट हो जाता है, बाकी आपका काम खत्म। यहां पे अब क्या होगा कि ये क्या करते हैं, कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं। अगर आपका मार्क्स जो है वो उस कट ऑफ के ऊपर है तो आप जो है वो फी पेमेंट करोगे। आप फी पेमेंट कर दोगे तो इससे ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया, नहीं, ये क्या हुआ कि कट ऑफ लिस्ट जारी किया, आपने ये अमाउंट पे कर दिया, पे करने के बाद फिर से एक लिस्ट जारी करेंगे जो कि यहां पर प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट होगी, मतलब किन किन का एडमिशन हो गया। प्रोविजनल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा। जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब आपका पैसा फंसेगा, यहां पर आप पैसा पे कर दोगे, हो सकता है आपका एडमिशन ना भी हो। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर रहने वाले सभी बच्चों के एडमिशन हो जाने कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक, यही होता है यहां पे। अभी मैं पूरा प्रोसेस फिर से डिटेल में बताऊंगा। और फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इतना अमाउंट यहां पर आपको जो है वो पे करना होगा। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर आपकी रहेंगी, इतना अमाउंट आपको पे करना होगा अगर आप कट ऑफ लिस्ट से ऊपर यहां पर चले जाते हो तो। ठीक है, चलो अब मैं आपको एडमिशन प्रोसेस यहां पर डिटेल में समझाता हूं। ये सारे कोर्सेज हो गए। अब देखो इन्होंने यहां पर सबसे पहले ये बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
500 रुपए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए और 200 रुपए SC ST PWD वालों कैंडिडेट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोग्राम के लिए। अगर आपने 2-3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, मान लो आप फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए, तीनों के लिए 4, कंप्यूटर साइंस के लिए भी 4 के लिए करोगे तो 500 गुणे 4 2000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। फिलहाल आज तो अभी शुरू ही नहीं हो पाया है। अगली बात यहां पर देखो, ये क्या करेंगे, प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क्स देंगे आपके फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशंस के लिए, जो कि यहां पे 24 जुलाई को अनाउंस किया जाएगा। ऐसे जो भी बच्चे जो कि कट ऑफ मार्क्स के ऊपर होंगे, वो यहां पर जो भी फीस बताई जा रही है वो फीस आपको पे करने, अभी जो मैं आपको PDF दिखा रहा था, इसमें जो भी आपको यहां पर अमाउंट बोला जा रहा है, ये अमाउंट आप पे करोगे। अब ये अमाउंट पे करने का ये मतलब नहीं कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, नहीं। उसके बाद ये एक प्रोविजनल लिस्ट यहां पर जो है वो फिर से जारी करेंगे एडमिशन की, यहां पर कि किन किन का एडमिशन हो रहा है। फिर यहां पर इन्होंने लिखा, वही बात लिख रहे हैं कि पैसा पे करने से मत सोच लेना कि ये नॉट गारंटी द प्रोविजनल एडमिशन इन द प्रोग्राम। प्रोविजनल एडमिशन जो होगा वो आपके मेरिट के आधार पे यहां पर जो वो दिया जाएगा। फिर इन्होंने ये बताया कि आप जो है वो, ये सारी चीजें तो ठीक है। अभी देखो, इसमें मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये शेड्यूल देख लो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 14 से लेके 21 तक यहां पर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना है। 24 को ये कट ऑफ जारी करेंगे। उसके बाद आप फी पेमेंट करोगे 24 से 28 जुलाई के बीच में। 30 जुलाई को प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट आएगी, ठीक है। मतलब कट ऑफ में जितने बच्चे थे उसमें से पेमेंट किया होगा और फिर मेरिट के बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स जैसी हैं उस हिसाब से यहां पर एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। आप कहोगे सर मान लीजिए मैंने पैसा पे कर दिया और मेरा इसमें नाम भी नहीं आया, तो मेरा पैसा कहां जाएगा? आपका पैसा आपको रिफंड किया जाएगा, लेकिन नवंबर 2025 के बाद ये प्रोसेस इनिशिएट होगा। मौके के लिए अभी आपका पैसा यहां पर फंस जाएगा, यही बात इन्होंने बताया। जो भी आप, हाँ एक बात ये जरूर है, आपने फी पेमेंट कर दिया है, मान लो पहले राउंड में आपका कट ऑफ लिस्ट में आपका था जो है वो आप कट ऑफ मार्क्स से ऊपर थे आप, इसलिए आपने फी पेमेंट कर दिया, तो आप क्या होगा, वेटिंग लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जो होते हैं वो एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, कैंसिल करवा लेते, तो उनका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो जो सीट वैकेंट होगी तो आप वेटिंग लिस्ट से उसमें उठा के डाल दिए जाओगे। तो ये आपके लिए एक फायदेमंद यहां पर बात रहेगी, ठीक है। ये सारी बातें फिर यहीं पर जो इन्होंने अपना ज्ञान दिया वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने ये बताया कि आपको फी पेमेंट करना होगा और फिर इन्होंने यही बताया कि आपको अगर एक से अधिक प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल है 500 रुपए पर ईच प्रोग्राम यहां पर आपको देना है। फिर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसकी जगह पे आप जो है वो अंडरटेकिंग दे सकते हो, वो भी PDF यहीं पर आपका अवेलेबल है, देखो ये, ठीक है। ये सारा लिंक मैं दे दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। बस देखते चलो यहां पे। फिर यहां पर कह रहा है कि अगर मान लो कैंडिडेट जो वो अनसक्सेसफुल रहा एडमिशन सिक्योर करने के लिए, तो यहां पर आपकी जो पूरी प्रोग्राम फी है वो रिफंड कर दी जाएगी और ये इनिशिएट होगा नवंबर 2025 के बाद के यहां पे, ठीक है। और इन्होंने बोला कि एनी कैंडिडेट हु हैव बीन ग्रांटेड प्रोविजनल एडमिशन इन एनी राउंड, अगर वो विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो यहां पर वही अपने पोर्टल के थ्रू, मतलब वही है कि आपके पास विड्रॉ कैंसिल करने का ऑप्शन तो रहता ही है यहां पे, और फर्दर री रजिस्ट्रेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो बेसिक सी बात यहां पर। फिर उन्होंने ये बोला कि इन केस ऑफ एनी कैंसिलेशन या विड्रॉल by the student, the refund of the program fee will paid by the candidate will be made as per UGC guideline and CUSB policy। मतलब वही है कि आप विड्रॉ करोगे तो फी तो रिफंड हो जाएगी, लेकिन वक्त लगता है, वही बात यहां पे। अच्छा, रिफंड जो होगा वो नवंबर 2025 के बाद इनिशिएट होगा, उसी अकाउंट में रिफंड होगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। ये बात इन्होंने यहां पर एकदम स्पष्ट जो है वो बता दिया है, ठीक है। और फिर वही सारा कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया तो आप उसकी जगह पे अंडरटेकिंग डाल दीजिए, ये वाली बातें यहां पर इन्होंने बताया, ठीक है। और अंडरटेकिंग में इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 31 अक्टूबर 2025 तक तो सबमिट कर ही देने, नहीं तो फिर आपका एडमिशन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इन्होंने ये बोला है कि जब आप क्लास के लिए रिपोर्ट करने आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिजिकल वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी फी रिसिप्ट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर आने होंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपका डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, इस बात का आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लासेस जो होंगी वो यहाँ पर ऑफलाइन फिजिकल मोड में जो है वो 4 अगस्त से जो है वो शुरू हो जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि यहां पर उसकी लिस्ट अलग से आपके लिए डिक्लेयर की जाएगी यहां पर,
ठीक है, इतनी बातों को समझ गए। आओ इनके डॉक्यूमेंट्स वाली चीजों को देख लेते हैं एक बार यहाँ पर कि कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। ये सारी बातों को तो समझ ही गए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स में आप देखो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दिया कि 10th की मार्कशीट्स और जो आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे 10th के, ठीक है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे। अब देखो वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि कोई बोर्ड दोनों अलग अलग देता है और सर्टिफिकेट मार्कशीट, और कोई बोर्ड दोनों एक ही देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वही 10th वाला जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वही आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी जिसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। नहीं है तो इसको अंडरटेकिंग में डाल देंगे, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको टीसी बोल सकते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये भी यहां पर हम जो है वो डाल देंगे उसमें अंडरटेकिंग में। कास्ट सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली देना ही चाहिए यहां पर आपको एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट यहां पर। तो वही बात है कि अगर ओबीसी वालों के लिए ज्यादा मैटर करता है आपका यहां पर, ठीक है, तो ओबीसी वाले जो बच्चे होंगे उनकी कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। पीडब्ल्यूडी अगर आप एप्लीकेबल हो, यहां पे जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के होगे, कश्मीरी माइग्रेंट होगे, डिफेंस कैटेगरी के होगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर 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 यहां पर आप जो है वो टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर एडमिशन, ये आपको जो है वो ऑनलाइन सबमिट नहीं करना। ऑनलाइन सबमिट आपको बेसिकली 10th 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऑप्शन माइग्रेशन का भी होगा, लेकिन वो आपको करना नहीं होगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा इस चीज के लिए यहां पर, ठीक। 6 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी आपको जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तभी आपको यहां पर ये करना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होगा वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो, ये भी जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लाओगे तब जरूरत पड़ेगी। बैंक पासबुक या चेक जो होगा यहां पर आपको चाहिए, तो ये भी आपका जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का वैसे ही बना होता है, तो वो यहां पर आपका लगेगा। और गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यहां पे अगर आप गैप ईयर आपका हुआ है तो उसका एफिडेविट लगेगा। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन यहां पर ओपन होने लगे, हम देखेंगे कि ऑनलाइन यहां पर क्या क्या सबमिट करना होगा। ये सब ऑनलाइन नहीं सबमिट करना है, ये तो पूरी डिटेल इन्होंने यहां पर डॉक्यूमेंट्स की दे दी है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर आपको जो रजिस्ट्रेशन के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। इसमें से आपको बेसिकली वही 10th 12th के मार्कशीट्स, आपके ये माइग्रेशन टीसी, ये सब मांग सकते हैं आपसे, और ये यहां से आपसे जो है वो क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका यहां पे लगेगा ही लगेगा। अगर आप किसी और कोटा से बिलोंग करोगे तो उनके सर्टिफिकेट्स आपको देने होंगे, ठीक है। बाकी चीजें जो होंगी वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान देनी है। लेकिन आप जो है वो ये अंडरटेकिंग वाला प्रोफार्मा जो है आप चाहो तो यहां से डाउनलोड कर लो, और यहां पर आप ये बता दो कि हम 31 अक्टूबर 2025 तक जमा कर देंगे। क्या क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। तो माइग्रेशन टीसी और ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब चीजें तो आप यहां पर बहुत इजीली मेंशन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो सारी चीजें यहां पर एकदम इजी हैं। लेकिन अभी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको यहां पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का आप के साथ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप पैनिक मत करिए, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे चीजें सही होती हैं तो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जिन जिन यूनिवर्सिटीज की अपडेट आती जाएंगी आपको बताते रहेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।